वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, एप्टीट्यूड के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, पिछले 3 लेक्चर्स हमने टाइम एंड वर्क के लिए, लेकिन कैलकुलेशन वाले पार्ट में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो हमें इजी वे में समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो गाइज, इसके लिए हर संडे हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत आज ही करने जा रहे हैं। ये कैलकुलेशन ट्रिक्स आपकी एग्जाम में स्पीड बढ़ाएगी और दूसरों से आपको बेहतर करेगी। ध्यान रखिएगा, रेस में सभी दौड़ेंगे, लेकिन जीतेगा वो जो सबसे तेज दौड़ेगा। स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ही है कि आपका जो नॉलेज है उसको गिवन टाइम में चेक करना चाह रहा है, यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट ट्रिक से। वो है स्क्वायर ऑफ द नंबर हैविंग यूनिट डिजिट इक्वल टू 5। ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। ये ट्रिक आपके डीआई में और एसआईसीआई में वहां पे बहुत यूज होने वाली है। देखिए, और सिंप्लीफिकेशन और सीरीज में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो स्क्वायर ऐसे नंबर का जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। जैसे 25 का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 35, स्क्वायर ऑफ 45। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट कीजिएगा, जितने भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा केवल ब्रेन में प्रोसेस करने के लिए है, जो कि एग्जाम में आपका टाइम सेव कर सके। सबसे पहले हम लेते हैं 25 को। 25 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, 5 स्क्वायर 25। 2 के आगे काउंटिंग में क्या आता है, 3। 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर है। और देखिए 25, 5 स्क्वायर 25, 3 के आगे काउंटिंग में क्या आता है, 3 4 जा 12, 12 25। ये ब्रेन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली 5 स्क्वायर 25, 4 के आगे क्या आता है, 5, 4 5 जा 20। ओके, जो काउंटिंग में आगे आता है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 स्क्वायर 25, 6 के आगे क्या आता है, 7, 6 7 जा 42। 5 स्क्वायर 25, 7 के आगे क्या आता है, 8, 7 8 जा 56, 56 25। ओके गाइस, सिमिलरली 5 स्क्वायर 25 और 8 के आगे क्या आता है, 9, 8 9 जा 72 25। गाइस, ये हमने सीखा था ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जैसे लिटरली हम लेते हैं 25 को वापस, 25 इंटू 25, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो इक्वल है, और दोनों की राइट मोस्ट डिजिट है, इसका सम 10 हो रहा है। ठीक है, तो इसी से हम एक नई ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, जिनका लेफ्ट डिजिट तो इक्वल हो और राइट डिजिट का सम क्या हो, 10 हो। जैसे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 32 38, क्या करें, इनका सम 10 है और ये इक्वल है। तो देखिए 2 8 जा 16, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आया था। सेम वे में 2 8 जा 6 और 3 के आगे काउंटिंग में क्या आता है, 4, तो 3 4 जा 12, ये हमारा आंसर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 53 57। सेम वे में हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि राइट मोस्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट डिजिट इक्वल होनी चाहिए। 7 3 जा 21 और 5 के आगे काउंटिंग में 6 आता है, 5 6 जा 30। ओके गाइस, टेक वन मोर एग्जांपल, 82 इंटू 88। सेम वे में आप इसको विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। 8 2 जा 16 और 8 के आगे 9 आता है, 8 9 जा 72। ओके गाइस, तो देखो डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास, लेकिन ये आपको डिपेंड करता है कि आप उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रखें। अगर आप उसको थोड़ा सा देखें, उसके लॉजिक को देखें कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप उनको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, ये हमने सीखा था स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट इक्वल टू 5, और फिर उसकी जो एडवांस वर्जन हमने सीखा कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो हमारी इक्वल हो जानी चाहिए और राइट मोस्ट डिजिट का जो सम है वो 10 होना चाहिए। ओके, जैसे लास्ट ले लेते हैं हम 94 इंटू 96। सिंपली आपको क्या करना है, चेक करना है ये दोनों डिजिट सेम है, इन दोनों डिजिट का सम 10 है। तो 9 10 जा 90 और 6 4 जा 24, ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हो, ब्रेन में इनको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 5।
ये ट्रिक डीआई को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीआई में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, साथ साथ में सिंप्लीफिकेशन और सीरीज में। ओके गाइस, इसको डिस्कस करते हैं। 5 into any number, 5 into any number which is divisible by 2। कोई नंबर ले लेते हैं जो डिविजिबल बाई 2 है, 4 2 6। ओके, हमें क्या करना है, जो भी हमने नंबर लिया है उसका हाफ करना है और आगे 0 पुट करना है। ओके गाइस, जैसे 4 2 6 का हाफ यानी कि डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 21 3 और आगे 0 पुट कर दिया, ये हमारा आंसर है, सिंपल। ओके गाइस, सेम वे में वन मोर एग्जांपल, 5 इंटू 3 2 4 8। ठीक है, सेम वे में आपको क्या करना है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर का हाफ करना है और आगे 0 पुट करना है। तो 3 2 4 8, इसका हमने हाफ किया तो ये हो गया 16 24 0, आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्टली हाफ नहीं हो रहा, कोई डेसिमल हो यानी कि वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो वहां पे क्या करते हैं, इसी को मैं ले रहा हूँ 5 इंटू 4 2 7। ठीक है, 426 था तो इजी वे में डिवाइड हो गया, लेकिन 427 तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं, हमें वही करना है जो पहले कर रहे थे। ठीक है, जो नंबर है उसका एक कम करके उसको हाफ करें। ठीक है, और आगे आपको 0 नहीं करना है, आगे आपको 5 पुट कर देना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 5 पुट कर देना है। जैसे अब यहाँ पे देखो 427/2 ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल रिमूव कर दो आप, तो इसको 426 कंसिडर करके चलो। तो 426 का जो हमारा हाफ किया था हमारे पास आया था 213, और आगे हमें क्या पुट करना है 5, ये हमारा आंसर है। ओके गाइज, जैसे छोटे नंबर पे लीजिए 5 इंटू 4 2 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 4 2 3 को हाफ किया। ठीक है, ये हो गया 21। ठीक है, आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और 2 1 जा 2। ठीक है, क्या बच गया, रिमाइंडर जो भी बचा आपको छोड़ देना है उसको, और आपको आगे क्या पुट कर देना है 5 पुट कर देना। ओके गाइज, सिंपली जैसे एक और नंबर देख लीजिए 5 इंटू 3 2 5। ठीक है, तो इसको हमें हाफ करना है। 3 2 5 का हाफ क्या हो जाएगा, देखो ये 3 2 5 हाफ नहीं होगा, लेकिन हमारे ब्रेन में 3 2 4 इजी वे में हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है 16 2 162। ठीक है, और आगे 0 की जगह आपको क्या पुट कर देना है 5 पुट कर देना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 की जगह 25 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, 25 इंटू 4 2 8, सिंपली आपको क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड बाय 4 करना है और आगे डबल 0 शिफ्ट करने हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट में हमने डिवाइड बाई 2 किया था और 1 0 पुट किया था, और यहाँ पे हम डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, हाफ ऑफ हाफ कर रहे हैं और डबल 0 पुट कर रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो 428 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा इसका 107। ठीक है, और आगे डबल 0 पुट कर दिया हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए 25 इंटू 32। सिंपली हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 8 जा 32, आगे डबल 0 पुट कर दिया। मतलब आप कैलकुलेटर पे हाथ अपना टाइप करोगे उससे पहले तो आपका आंसर होगा, अगर आप ये ट्रिक्स को ब्रेन में इजी वे में अडेप्ट कर लेते हो। ओके गाइस, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, नंबर को डिवाइड बाय 4 करना है और आगे 2 0 पुट करना है। लेकिन ऐसे नंबर जो डिवाइड बाय 4 ना हो, जैसे छोटे नंबर से लेता हूँ 25 इंटू ले लीजिए 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको 4 से डिवाइड करो, सेम वे में आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आए, जो भी रिमाइंडर है उसको 25 से मल्टीप्लाई करके लिखना। थोड़ा सा स्पेशल है यहाँ पे, सेम नंबर को 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आ जाए उसको 25 से मल्टीप्लाई करके आगे पुट कर देना है। जैसे 27 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 जा 24, इसको ऐसे देखिए 27 डिवाइड बाई 4, तो 4 6 जा 24। ठीक है, और 3 रिमाइंडर है हमारा, तो इस 3 रिमाइंडर को 25 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे, तो 25 से 25 3 जा 75, ये हमारा आंसर। ओके गाइस, ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल 25 इंटू 33। देखो 33 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 रिमाइंडर को 25 से मल्टीप्लाई करके लिख जाए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिमिलरली 25 इंटू कुछ और नंबर ले लीजिए 8 2 4
और 3, ठीक है। सेम वे में हमें क्या करना है, इनको 8 2 4 3 को 4 से डिवाइड करना है। 8 2 4 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, और फिर क्या बच गया हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 3, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर है, इसकी वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे 75 पुट कर देंगे। गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 11। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या 3 3 इंटू 3 3 3 इंटू 3 3 3 3 3 3, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर आएगा आपका मेंशुरेशन पाई, जहां पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी कि 11 का मल्टीपल उसके साथ पूरी टर्म होती है, ठीक है। जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच में हमें पाई को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर एच की जो भी वैल्यू होगी उनसे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को बहुत इजी वे में यूज करके आंसर लेके आ सकते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं 11 का मल्टीप्लिकेशन। 11 इंटू 32, हमें क्या करना है, 2 को एज इट इज 2 लिखना है, 3 को एज इट इज 3 लिखना है, और 3 + 2 5। ओके, सिमिलरली 11 इंटू 54, 4 को एज इट इज 4 लिखना है, 5 को एज इट इज 5 लिखना है, और 5 और 4 को योग ऐड करना है, ठीक है ना। क्लियर। जैसे 11 इंटू 63, ठीक है। तो 3 को 3 लिखो, 6 को 6 लिखो, और 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो मैंने टाइटल लिखा है विदाउट कैरी, यानी कि कहीं पे भी हमारा कैरी राइज नहीं हुआ। लेकिन अगर कैरी आ जाए, जैसे 11 इंटू 74, क्या लिखेंगे, 4 को 4, 7 को 7, और 7 और 4 11। तो यहाँ देखिए डबल डिजिट आ गई। अभी तक हमारे बीच में एडिशन पे सिंगल डिजिट ही आ रही थी, लेकिन यहाँ डबल डिजिट आ गई। तो जो लेफ्ट मोस्ट एक्स्ट्रा डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो ये हो गया 71814, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कैरी को फॉरवर्ड कर देना। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 11 इंटू 29, 9 एज इट इज 9, 2 एज इट इज 2, 9 + 2 11, 11 का कैरी भेजा हमने तो 319। ओके गाइस, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने सीखा था 11 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट डिजिट को लेफ्ट में लिखना है, राइट को राइट में लिखना है, और दोनों को ऐड करके बीच में लिखना है। अगर कोई कैरी आ जाती है तो आगे फॉरवर्ड कर देना है लेफ्ट साइड में। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये जो ट्रिक है स्क्वायर बेस्ड ट्रिक है, और ये आपके बेसिक अरिथमेटिक के टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, परसेंटेज, इन सब में बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायर आने चाहिए आपको। तो स्क्वायर के लिए भी मैं ट्रिक्स लेके आऊंगा कि आपको इन जनरली 150 तक की स्क्वायर तो आने चाहिए, उसके लिए एक शानदार ट्रिक सीखेंगे। लेकिन आज इस ट्रिक को पहले सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक स्क्वायर से ही आ जाएगी आपको। जैसे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर है ना। जैसे 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे जो छोटा नंबर है वो कौन है, 12, ठीक है, ये छोटा नंबर है, ठीक है। बड़ा नंबर है वो कौन है, 13। तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। देखो इंग्लिश में बोल सकते हैं स्मॉल नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर, लेकिन हिंदी में थोड़ा ज्यादा फील आता है। वो क्या आता है, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या लिखोगे आप, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा, ठीक है। कोई आपको नींदों में भी पूछ ले कि व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 12, छोटा कौन है यहाँ पे, 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस 12 यानी कि 144 प्लस 12। लेकिन यहाँ तक स्क्वायर आनी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट हैं तो स्क्वायर तो आते होंगे, नहीं भी आएंगे तो हम सीखेंगे, ठीक है। 156। ओके गाइस, सेम वे में और ले लीजिए 24 इंटू 25, 25 की तो अभी हमने ट्रिक सीखी थी, तो भी इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। छोटा कौन है, 24 है, 24 तो क्या करेंगे, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा, छोटा 5 7 6 और प्लस 24, तो हमारा आंसर हो गया 600, ठीक है। और ले सकते हैं आप 45 इंटू 46, छोटे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 25
प्लस 45। अभी मैंने 45 का स्क्वायर करना सिखाया था आपको, है ना, तो छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2070। ओके गाइस, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए तो कैलकुलेटर पे हाथ नहीं जाना चाहिए, सीधा दिमाग में ट्रिक आनी चाहिए, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा। ये स्क्वायर बेस्ड, नेक्स्ट ट्रिक पे वो भी स्क्वायर बेस्ड टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस टू का है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, ऑल्टरनेट नंबर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको और ज्यादा इजी लगने वाली है। 12 इंटू 14, देखो यहाँ पे ये छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर, ठीक है, ये बड़ा नंबर है, लेकिन कोई बीच का रह गया है ना, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कौन है यहाँ पे? मिडिल नंबर है हमारे पास 13। 12 और 14 के बीच में कौन आता है? 13, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अल्टरनेट नंबर या जिनका डिफरेंस 2 हो वो करना हो, तो आप क्या करें, सिंपल सी ट्रिक है, मिडिल स्क्वायर -1, मिडिल नंबर स्क्वायर -1, यानी कि 13 स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 169 -1 168। ओके गाइस, ठीक है, मिडिल स्क्वायर -1, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 24 इंटू 26, मिडिल में कौन आएगा? 25, तो 25 स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 625 -1, ये हो जाएगा हमारा 624। ओके गाइस, तो जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अल्टरनेट नंबर करने हो तो आपको क्या करना है, मिडिल स्क्वायर -1 करना है। ओके गाइस, ठीक है। 99, 999 इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना जहां पे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हो। इसका क्या मतलब है, देखते हैं। 99 को अगर मैं 54 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए क्या करना है, सिंपल, इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 99 में 9 की टर्म्स कितनी है? 2 9s है। दैट्स वाई यहाँ पे इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उस नंबर की भी 2 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पे विद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो क्या किया, फर्स्ट ट्रिक है हमारी कि जो नंबर था, जो भी नंबर था उसको -1 किया, और सेकंड क्या है, जो भी नंबर था उसको 100 से माइनस किया, बस ये सिंपल, ठीक है। और ले लीजिए 99 इंटू 78, कुछ नहीं करना है, ये नंबर है, इसको -1 करो 77, और इसी नंबर को हमें 100 से माइनस करना है, तो 100 माइनस 78 कितना हो जाएगा? 22। ओके, ओके गाइस, और ले सकते हैं आप 99 इंटू 67, देखो इसको 100, सबसे पहले 1 लेस करो तो ये हो गया 66, ठीक है, फिर इसको 100 से लेस करो तो 100 माइनस 67 ये हो गया हमारा 33। ओके गाइस, इसको हम 999 में 4 टाइम्स 9 में यूज कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 999 का मतलब 999 इंटू 432, सेम नंबर में यहाँ पे इसको -1 करो, ठीक है, तो ये हो गया -1 किया तो 431। अब ध्यान रखना 999 किससे छोटा है? 1000 से, दैट्स व्हाई हम 100 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1000 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 568। ओके, 568। सिमिलरली 999 इंटू 765, तो क्या हो जाएगा? 764, और इसी को क्या करना है, हमें 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 235। ओके, ये आया लेस 76 5 -1, और ये हमारा आया 1000 माइनस 765। आपकी स्पीड एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा शॉपकीपर वाला मेथड निकाला करो, है ना। शॉपकीपर वाला मेथड क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए रीना गई शॉप पे और 100 रुपीज दिए और 67 का उन्होंने कोई सामान लिया, ठीक है, चॉकलेट ली, तो कभी भी दुकानदार 100 में से 67 माइनस नहीं करता है, वो ऐड करता है कि +3 किया, ले बेटा तेरे 3 चेंज, तेरे 70 हो गए, अब तेरे को 30 और देने बाकी है, ठीक है ना। तो उसने माइनस नहीं किया, प्लस किया, क्योंकि प्लस में हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट रहता है कंपैरेटिवली सब्ट्रैक्शन के। दैट्स व्हाई आपको 100 में से 67 नहीं करना, 67 में कितने ऐड करें 100 आ जाए, ये थॉट प्रोसेस रखनी है। जो दुकानदार ने करा था कि +3 रुपीज दिए तो 70 हो गए और +30 देने पर 100 हो गए। ओके गाइस, ठीक है।
तो यहाँ पे सेम वे में हम 1000 में से 765 कैसे निकालेंगे, 35 देता अगर मैं नंबर लाइन पे, तो ये हो जाता 800, फिर 200 और बाकी रह गए थे, तो 235 हमारा आंसर है। थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स ब्रेन में किस वे में ज्यादा अच्छे से काम करने वाली है। ठीक है, लास्ट जहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, जैसे 99 इंटू 542, है ना, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें भी 2 डिजिट्स है, इसमें भी 2 डिजिट्स है, ठीक है, ये डिजिट एक्स्ट्रा है, तो देखो दुनिया का दस्तूर है अमीर और अमीर बनता है, तो ये एक्स्ट्रा को और एक्स्ट्रा बनाओ। ठीक है, तो ये हमने 5 को +1 कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है, तो 6 हो गया। अब 6 को इससे पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 542 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 536। 542 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 536। और सिमिलरली इस 42 को जो हम पहले 100 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो 42 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 58। ये हमारा आंसर है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है कि जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको और एक्स्ट्रा बनाया और पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आगे का स्टेप सेम है। एक और समझ लीजिए, 99 इंटू 325, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 3 है, 3 को इंक्रीज किया +1 से, तो 4 हो गया, तो माइनस कर दिया, 325 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 321। और ये जो 25 है लास्ट 2 डिजिट्स, इनको 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 75। ओके गाइस, ये किसी में भी यूज कर सकते हैं आप, 99 इंटू 5432। अब यहाँ देखना है आपको कि कितना एक्स्ट्रा है, 54 एक्स्ट्रा है ना, तो 54 को एक बढ़ाओ, 55 हो गया, 55 को पूरे से सब्ट्रैक्ट करो, ये 5 7 12 हो गया, और सिमिलरली 5 7 12 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 53, और 32 को 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 68। ओके गाइस, डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? नेक्स्ट हर संडे को हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे जो आपकी कॉन्सेप्ट के साथ पैरेलली रन करेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड की भी बिल्डिंग होगी। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।